हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका दी एंजल नेक्स्ट डोर एनिमे सीरीज के पहले एपिसोड में। इस चैनल में ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है, तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। और ये एनीमे बहुत ज़्यादा प्यारी एनीमे है एंड लव स्टोरी एनीमे है। और मैं भी एक ऐसी लव स्टोरी अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ यार, पता नहीं कब होगा। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो अब कहानी की शुरुआत में हमें एक बारिश का दिन दिखाया जाता है, जहां हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर फुजीमिया अपनी छाता लेकर अपने ही ख्यालों में घर की तरफ जा रहा था। लेकिन अचानक कुछ उड़ते हुए पंखुड़ियों की वजह से उसका ध्यान टूट जाता है और वो अपनी दाईं ओर देखता है। वो देखता है कि पार्क में एक लड़की झूले में अकेली बैठी हुई थी और बारिश में भीग रही थी। वो लड़की थोड़ा सा उदास भी लग रही थी। तो फुजीमिया वहीं पर खड़े होकर कुछ देर सोचता है और फिर उस लड़की के पास चला जाता है। उस लड़की के पास जाते ही वो लड़की फुजीमिया को पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो फुजीमिया बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अब फुजीमिया अपने ही ख्यालों में बोलता है कि आज जिंदगी में पहली बार मैं माहिरू सीना से बात किया। फुजीमिया अब सीना से पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर बैठी रहोगी तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। तो सीना बोलती है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से बैठी हुई हूँ, तुम्हें मेरे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फुजीमिया अपनी अम्ब्रेला सीना को पकड़ाते हुए बोलता है कि तुम ये रख लो, ये मुझे लौटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते ही वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। सीना अम्ब्रेला को कस के पकड़ती है और धीरे से फुजीमिया को थैंक यू बोलती है। अब हमें दूसरे दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फुजीमिया स्कूल में आया हुआ था, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लग चुका था। स्कूल में फुजीमिया का दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हें जुकाम कैसे हो गया, तुम्हारे पास तो छाता था ना, फिर भी तुम बारिश में भीग गए। तो जवाब में फुजीमिया बोलता है कि मैं अपना छाता किसी को दे दिया था। और तभी वहाँ पर सीना की एंट्री होती है और सभी लड़कियाँ उसे गुड मॉर्निंग कह के ग्रीटिंग करने लगते हैं और सभी लड़के उसे देख के एंजल एंजल कहने लगते हैं। तभी फुजीमिया अपनी ख्यालों में कहता है कि ये तो एंजल ही है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अव्वल है, खेलने कूदने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये सभी काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है। तभी उसका ख्याल टूट जाता है और उसका दोस्त उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चैटिंग दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो तुम्हें इस हालात में तुम्हारी ख्याल करे, तुम्हारी केयर करे। अब सीनिया कट हो जाता है और हमें फुजीमिया के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। फुजीमिया लिफ्ट से अपने फ्लोर पर आता है और लिफ्ट से बाहर आते ही वो सामने सीना को देखता है। वो देखता है कि सीना उसकी छाता लेकर वहीं पर खड़ी हुई है। तो फुजीमिया उसे बोलता है कि ये छाता मुझे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने तुम्हें बताया तो था। लेकिन सीना बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला लौटाना चाहती हूँ। और बोलती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है। तो ये सुनकर फुजीमिया बोलता है कि हाँ, थोड़ा सा तो है, लेकिन इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सीना बोलती है कि नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे वजह से तुम्हें बुखार हुआ है। अगर मैं वहाँ पर बैठी नहीं होती तो तुम मुझे अपने अम्ब्रेला नहीं देते और फिर तुम बुखार नहीं पड़ते। तो ये सुनकर फुजीमिया सीना के हाथ से उसका अम्ब्रेला छीनकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और गेट खोलने के टाइम ही उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी सीना आके उसे पकड़ लेता है और वो गेट खोल देता है। गेट खुलने के साथ ही सीना देखती है कि उसकी घर तो बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो ये देखकर सीना फुजीमिया को बोलती है कि तुम घर के अंदर जाके अपनी ड्रेस चेंज कर लो, मैं अभी आती हूँ। और सीन यहाँ कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फुजीमिया अब सो रहा है। तो अचानक उसका आँख खुल जाता है और वो अपने सामने सीना को देखता है। वो ये भी नोटिस करता है कि उसके सर पे एक कपड़ा रखा हुआ है। तो सीना बोलती है कि मैं ये अपनी घर से लाई हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत तेज़ बुखार था इसीलिए। फिर सीना पूछती है कि तुम्हें भूख लगी है क्या? तो फुजीमिया बोलता है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो लगा है। तो सीना बोलती है कि रुको ज़रा, मैं घर में थोड़ा सा राइस कुक करके रखा था, वो मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। सीना अपने घर से राइस लेकर आती है और फुजीमिया को सर्व कर देती है। तो फुजीमिया बैठकर राइस को घूरने लगता है। तो ये देखकर सीना बोलती है कि तुम अब क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें खिला भी दूँ? सॉरी, मैं तुम्हारे लिए ये सेवा नहीं कर सकती। तो फुजीमिया बोलता है कि नहीं, तुम्हें खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ये सोचकर हैरान हूँ कि तुम खाना भी बना सकती हो। तो सीना बोलती है कि मैं अकेली रहती हूँ तो खाना बनाना तो ज़रूरी है, लेकिन फुजीमिया, तुम्हें खाना बनाना सीखने से पहले तुम्हें अपनी रूम की थोड़ा सी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये सुनकर फुजीमिया बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो। और इतना बोलते ही वो राइस को खाने लगता है और हैरान होकर बोलता है कि ये चावल तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये सुनकर सीना बोलती है कि राइस हमेशा ऐसा ही टेस्ट करता है, चाहे इसे कोई भी बनाए। खाना खत्म होने के बाद फुजीमिया सीना से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? तो सीना बोलती है कि हाँ, ज़रूर पूछो। तो फुजीमिया बोलता है कि तुम उस दिन पार्क में अकेली क्यों बैठी हुई थी, अपनी बॉयफ्रेंड से झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? तो सीना बोलती है कि नहीं, मेरी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं कोई रिलेशनशिप में हूँ? तो फुजीमिया बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक दो बंदे को तो डेट कर ही रही होगी। ये सुनकर सीना थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो कई लड़कों के साथ एक साथ डेट करे। और ये बात सुनकर फुजीमिया उससे माफ़ी मांगने लगता है। अब वो दोनों आपस में ही थोड़ा सा बात करने लगते हैं और बातों बातों में ही फुजीमिया सीना को एंजल बुला देता है।
तो सीना ये सुनकर गुस्सा होकर बोलती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाना। तो फुजिमिया बोलता है कि ठीक है, मैं इस नाम से नहीं बुलाऊंगा और तुम चिंता मत करना, मैं बेफालतू में तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। और इतना बोलते ही यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि फुजिमिया अपनी बेड में सोने के लिए चला जाता है और अपने ही मन में बोलता है कि कल से हम दोनों फिर से अजनबी बन जाएंगे, और फिर सो जाता है। दूसरे दिन हमें दोबारा से स्कूल की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ फुजिमिया और उसका दोस्त एक साथ स्कूल जा रहे थे और दूसरी तरफ सीना हमेशा की तरह बाकी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। तभी फुजिमिया अचानक गेट के सामने रुक जाता है और सीना को देखने लगता है। तो उसकी दोस्त उसकी टांग खींचते हुए बोलता है कि हाँ, आखिरकार ये एंजल ही आखिरकार तुम्हें पसंद आया। तो फुजिमिया बोलता है कि ये हमारे औकात के बहुत ज़्यादा बाहर है, जैसे मानो कि ये एक सपना हो जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर वहाँ से चला जाता है अपनी क्लास की ओर। अब हमें रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फुजिमिया अपनी बैल्कनी में खड़े होकर एक जेली टाइप का कुछ चीज़ खा रहा होता है। तभी वहाँ पर सीना आके उसे पूछती है कि तुम क्या खा रहे हो। तो जवाब में फुजिमिया बोलता है कि ये एक जेली है जिसे थोड़ा सा खाते ही बहुत सारा एनर्जी मिलता है। ये देखकर सीना बोलती है कि तुम हाई स्कूल के लड़के हो और ये सब खा रहे हो, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। तो फुजिमिया वहीं पर खड़ा रहता है और सोचता है कि आखिर कितने देर तक मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तभी उसका डोरबेल बजने लगता है और वो गेट खोलकर देखता है कि सामने सीना खड़ी हुई है, हाथ में एक कटोरी खाना लेकर। सीना बोलती है कि ये सब खाना बच गया है तो ये तुम खा सकते हो। तो फुजिमिया अपनी खाना घर में ले आकर खाने लगता है और सोचता है कि ये खाना तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सीना फुजिमिया को बोल रही थी कि तुम्हारे ऐसे लाचार जिंदगी मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें खाना देने के लिए आ गया हूँ। तो फुजिमिया बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हर दिन एंजल का बना हुआ खाना खाने के लिए नहीं मिलता। एंजल के नाम सुनते ही सीना बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि प्लीज़ मुझे ये बुलाना बंद करो। ये देखकर फुजिमिया दोबारा से बोलता है कि ठीक है, अब से मैं नहीं बुलाऊंगा तुम्हें एंजल। अब हमें दूसरे दिन के सुन के दिखाया जाता है, जहाँ पर फुजिमिया वो डब्बा सीना को देने के लिए गया था। तो सीना देखती है कि वो डब्बा बहुत ही अच्छी तरीके से धुली हुई है। ये देखकर सीना उसे थैंक यू बोलती है और एक और खाने वाला डब्बा उसे पकड़ा के बोलती है कि ये लो, ये तुम्हारा आज का डिनर है। तो फुजिमिया हिचकिचाते हुए बोलता है कि मैं ये खाना दोबारा से नहीं ले सकता। तो ये सुनकर सीना बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा खाना बना चुकी हूँ कि मैं अकेली इतनी ज़्यादा खाना ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ये लेना ही होगा। तो फुजिमिया कोई चारा ना देकर वो खाना ले लेता है। अब हम देखते हैं कि एंजल यानी कि सीना हर रोज़ फुजिमिया को खाना दे रही होती है और फुजिमिया हर रोज़ बहुत ही सुकून से खाना खाता है और बोलता है कि वाह, मज़ा ही आ गया। अब हमें दोबारा से स्कूल के सुन के दिखाया जाता है। फुजिमिया अपना दोस्त इतुस्के से पूछता है कि मैं क्या सच में मरियल जैसा दिख रहा हूँ। तो इतुस्के उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है कि हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा मरियल जैसे दिखते हो, तुम बहुत ज़्यादा पतले हो और तुम्हारा फेस भी कैसे मरियल जैसा है। तो ये सुनकर फुजिमिया बोलता है कि मैं ऐसे ही फेस के साथ पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इतुस्के बोलता है कि तुम अपनी ज़िंदगी थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं करते। और फिर बोलता है कि आजकल मैं तुम्हारे गालों पे कुछ अजीब सा रंग देख रहा हूँ, तुमने कुछ बढ़िया खाना पीना शुरू तो नहीं कर दिया। ये सुनकर फुजिमिया थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ खाना पीना नहीं शुरू किया। अब हम देखते हैं कि फुजिमिया एक सुपरमार्केट में आता है कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी उसके साथ वहाँ पर सीना की मुलाकात हो जाती है। तो फुजिमिया सीना को देखकर बोलता है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तो सीना बोलती है कि हाँ, मुझे पता है, ये सुपरमार्केट हम दोनों की ही सबसे ज़्यादा करीब में है, तो यहाँ पर हम दोनों की आना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है। तभी सीना वहाँ पर एक ऑफ़र देखती है, जहाँ पर लिखा हुआ है 2 बोतल पर थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। ये बात फुजिमिया समझ जाता है और बोलता है कि अगर ये बात है तो मैं भी एक खरीद लूँगा। ये देखकर सीना खुश होकर बोलती है कि तुम समझदार हो। और फिर दोनों एक एक बोतल अपने बास्केट में डाल लेते हैं। अब वो दोनों अपने बिल पेमेंट कर देते हैं और फुजिमिया सीना की बैग को उठा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तो सीना बोलती है कि इतने सामान तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से उठा सकती हूँ। फिर फुजिमिया बोलता है कि तुम नहीं चाहोगे कि कोई हमें इस तरह एक साथ देख ले, इसीलिए मैं आगे जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। तो ये सुनकर सीना दोबारा से बहुत ही धीरे से उसके थैंक यू बोलती है। दूसरे दिन सीना फुजिमिया के घर में आती है खाने का डब्बा लेने के लिए, लेकिन उसे कुछ टूटने फूटने की आवाज़ सुनाई देती है। फुजिमिया दरवाज़ा खोलते ही वो फुजिमिया को पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो फुजिमिया बोलता है कि मैं थोड़ा सा साफ सफाई करने की कोशिश कर रहा था और वो आवाज़ मेरे फिसल के गिरने की आवाज़ थी। तो सीना उसका घर को देखकर बोलती है कि लगता नहीं है कि तुम सफाई की शुरुआत भी की है। तो ये सुनकर फुजिमिया बोलता है कि दरअसल मुझे पता नहीं है कि सफाई की शुरुआत आखिर कहाँ से किया जाए। तो सीना बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर बोलती है कि तुम्हारे घर साफ करने में मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। तो ये सुनकर फुजिमिया भी मान जाता है और सीना बहुत ही ज़्यादा बन के आ जाती है फुजिमिया के घर में उसके घर को साफ सफाई करने के लिए, और दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है और घर को साफ करने लगते हैं।
घर साफ करते करते सीना का पैर एक टी शर्ट से फिसल जाता है और वो गिरने लगता है, लेकिन फुजिमिया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीना उसकी गोदी में गिर जाता है और यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फुजिमिया का घर साफ करते करते पूरा शाम हो चुका था और फुजिमिया बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अब सुपरमार्केट जाके कुछ खाने के लिए ले आया हूँ, इसलिए मैं अब पिज्ज़ा ऑर्डर करने वाला हूँ। तो ये सुनकर सीना थोड़ा सा हैरान होती है और बोलती है कि क्या पिज़्ज़ा घर में भी डिलीवर होती है? तो फुजिमिया बोलता है कि हाँ, तुम्हें नहीं पता था क्या? और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने पिज़्ज़ा रखा हुआ है और दोनों ही पिज़्ज़ा खाना शुरू कर देते हैं। डिनर खत्म होने के बाद सीना अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन फुजिमिया उसे रोककर बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? वो पूछता है कि हर दिन मेरे लिए खाना बना के तुम्हें क्या मिलता है? तो सीना बोलती है कि मेरे मन को शांति। असल में मुझे लोगों के लिए खाना बनाना पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाती हूँ। और फिर सीना फुजिमिया को गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है और दोनों ही एक साथ अपनी घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीना एक जगह पर अकेले बैठी हुई थी। तभी फुजिमिया वहाँ पर आ जाता है और सीना से पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले बैठकर कर क्या रही हो? तभी अचानक उसका नज़र सीना की यूनिफॉर्म पर पड़ता है और वो देखता है कि उसकी यूनिफॉर्म पर ढेर सारे बाल लगे हुए हैं। तो फुजिमिया सीना से पूछता है कि तुम किसी बिल्ली या कुत्ते के साथ खेल रहे थे क्या? तो सीना बोलता है कि नहीं, मैं खेल नहीं रही थी, दरअसल एक बिल्ली इस पेड़ पर अटक गया था तो मैं उसे इस पेड़ से उतार रही थी। अब फुजिमिया का नज़र सीना की पैर पर पड़ता है और वो देखता है कि सीना की पैर पर मोच आ चुकी थी। तो वो सीना को बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, और वो कहीं पर चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फुजिमिया एक फर्स्ट एड किट लेकर आया था। फुजिमिया सीना को बोलता है तुम अपनी टाइट्स उतारो, मैं तुम्हारे पैर पर पट्टी कर देता हूँ, और ये बोलकर अपना जैकेट सीना को दे देता है और बोलता है कि लो, इससे तुम अपने आप को कवर कर लो, और फिर अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लेता है। सीना अपनी टाइट्स उतार देती है और फुजिमिया उसके पैर पर पट्टी करने लगता है। फुजिमिया को पट्टी करते हुए देखकर सीना थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम तो इसमें बहुत ही अच्छे हो। तो फुजिमिया बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत इंजरीज तो क्योर कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुक नहीं कर सकता। तो ये सुनकर सीना थोड़ा सा हंस देती है। पट्टी बांधना खत्म होने के बाद फुजिमिया सीना को अपनी ट्राउजर्स दे देता है और बोलता है कि ये लो, ये पहन लो, और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इन बैंडेड्स के ऊपर तुम अपना टाइट्स पहन सकती हो, तो इसलिए इसे पहन लो। और अपना हुडी सीना को देते हुए बोलता है कि तुम इसे भी पहन लो, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि जब मैं तुम्हें अपने कंधे पर करके घर ले जाऊँ तो कोई तुम्हें देख ले। तो ये बात सुनकर सीना भी मान जाती है और हुडी और पैंट दोनों ही पहन लेती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फुजिमिया सीना को अपने कंधे पर करके घर तक ले जाता है और उसे उसकी रूम पर छोड़कर अपने घर पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सीना नोटिस करती है कि फुजिमिया ने अपने ट्राउजर तो मेरे पास ही छोड़ दिया। अब हमें दूसरे दिन की स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फुजिमिया अपने शॉर्ट्स पहनकर स्कूल में आया हुआ था। तो उसका दोस्त इत्सुके उससे पूछता है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या, तुम्हारे पैंट्स कहाँ हैं? तो फुजिमिया बोलता है मैं अपना ट्राउजर घर में ही भूल आया। ग्राउंड पर एक और लड़का आता है, काडुआकी, जिसे देखकर सभी लड़कियां प्रिंस प्रिंस कह के चिल्लाने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़का भी स्कूल में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और प्रिंस को देखकर सभी लड़के बहुत ही ज्यादा जेलस फील करते हैं और सभी प्रिंस को गाली देने लगते हैं। दूसरी तरफ सीना फुजिमिया को देखकर एक छोटा सा स्माइल देती है, जो देखकर सभी लड़के तो एकदम पागल ही हो जाते हैं। सभी कहने लगते हैं कि उसने मुझे देखकर स्माइल दिया, मुझे देखकर स्माइल दिया, लेकिन फुजिमिया अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। अब हमें रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सीना खाने के साथ साथ फुजिमिया की कपड़े भी धुला के लाई थी। सीना को देखकर फुजिमिया पूछता है कि अब तुम्हारे पैर की दर्द कैसी है? सीना बोलती है पाँव की दर्द तो अभी चली गई है, लेकिन मैं अभी एक्सरसाइज करना अवॉइड कर रही हूँ। तो फुजिमिया बोलता है तुम्हारे पैर में चोट लगने के बावजूद भी तुम स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो अभी भी। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे एक स्माइल की वजह से सारे बंदे कैसे बावले हो रहे थे? तो सीना पूछती है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या? तो फुजिमिया बोलता है हाँ, लड़कियों के बीच में भी ऐसा होता है। तुमने देखा नहीं कि प्रिंस की वजह से सारे लड़कियां कैसे बावले हो रहे थे? तो सीना यहाँ पर एक न्यूट्रल रिएक्शन देते हुए कहती है अच्छा, तुम्हारा मतलब काडुआकी। तो फुजिमिया सीना से पूछता है तुम्हें काडुआकी पसंद नहीं है क्या? तो सीना बोलती है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वैसे भी वो दूसरी क्लास में पढ़ता है। अब फुजिमिया का नज़र टिफिन बॉक्स में पड़ता है और वो देखता है कि आज तो बहुत ही बढ़िया खाना बना हुआ है। तो वो सीना से पूछता है कि आज इतना बढ़िया खाना किस लिए? तो सीना बोलती है कि कल तुमने मेरा हेल्प किया था ना, इसीलिए। तो अब फुजिमिया एक सरा हुआ फेस लेकर बोलता है कि मैं कभी तुम्हारे हाथ की फ्रेश खाना खाना भी पसंद करूंगा। ये सुनकर सीना बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? तो फुजिमिया घबराते हुए बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तो अब सीना बोलती है कि चलो स्प्लिट करते हैं, हम अपना बजट स्प्लिट कर लेंगे और एक साथ ही खाना बनाएंगे। तो ये बात सुनकर फुजिमिया भी बोलता है हाँ, आइडिया तो अच्छा है, और वो भी मान जाता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि वो स्कूल में बिल्कुल ही स्ट्रेंजर्स की तरह रहेंगे और फुजिमिया को थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर खाना सीना ही बनाएगी।
नेक्स्ट रात में सीना पूरी तरह बन ठन के फुजिमिया के घर में आ जाती है कुक करने के लिए। यहाँ पर आके वो देखती है कि सारे बर्तन एकदम बिल्कुल नई लग रही थी। सीना फुजिमिया को बोलता है कि ये सब बर्तन तो बिल्कुल नए जैसे लग रही है, तुमने कभी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया? तो फुजिमिया बोलता है कि चुपचाप अपना काम करो। अब सीना अपने काम करने लगती है, यानी कि खाना बनाने लगती है। बीच में फुजिमिया अचानक सीना की तरफ देखने लगता है और मन में ही सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी वाइफ पा लिया हो। तभी सीना का नज़र फुजिमिया में पड़ता है और वो बोलता है कि तुम मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी फुजिमिया बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, और फिर अपना मुंह घुमा लेता है। खाना बनाना ख़त्म होने के बाद दोनों ही डाइनिंग टेबल में आ जाते हैं और खाना खाने के लिए। फुजिमिया फर्स्ट बाइट लेते ही वो बोलता है कि वाह कितना ज़्यादा बढ़िया खाना है। फुजिमिया के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सीना भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खाना खत्म होने के बाद फुजिमिया अपना बर्तन धोने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। फुजिमिया एक समय बोलता है कि तुम मेरे लिए खाना आखिर क्यों बना रही हो? तुम ऐसे बंदे के लिए खाना बना रही हो जिसको तुम पसंद भी नहीं करती। तो सीना बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना बंद कर दूंगा। तो फुजिमिया हर बार आते हुए बोलता है कि नहीं नहीं तुम मेरे लिए ज़रूर से खाना बनाओ, सॉरी। दूसरे दिन स्कूल में फुजिमिया और इत्सुके बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर इत्सुके का गर्लफ्रेंड आ जाती है और इत्सुके अपनी गर्लफ्रेंड की सर पर हाथ फिराने लगता है। ये देखकर फुजिमिया थोड़ा सा हैरान होता है और पूछता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? तो इत्सुके बोलता है कि अपनी गर्लफ्रेंड की सर पर हाथ फिराना ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है। तो इत्सुके का गर्लफ्रेंड फुजिमिया से पूछता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करते? तो फुजिमिया बोलता है मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब हमें दोबारा से रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर फुजिमिया अपनी बर्तन शेल्फ में रख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सीना कुछ कैलकुलेशन कर रही थी। तो फुजिमिया आगे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो सीना बोलती है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रही हो और बोलती है कि मुझे अच्छी तरीके से पढ़ना है और मैंने तो नेक्स्ट ईयर की बहुत सारे काम भी कंप्लीट कर लिया है। ये सुनकर फुजिमिया थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है कि क्या इतना ज़्यादा पढ़ाई करती हो तुम? मैं तो बस उतना पढ़ता हूँ जिससे मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि ग्रेड भी इंपॉर्टेंट है। तो सीना बोलती है मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ती, मुझे पढ़ना पड़ता है, और बोलती है मेरे घर जाने का टाइम हो गया है तो मैं चलती हूँ। और इतना बोलते ही वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक उसके आई कार्ड नीचे गिर जाता है और फुजिमिया उसे उठाकर उसे देने के लिए चला जाता है। आई कार्ड देने के बाद फुजिमिया को रियलाइज़ होता है कि कल उसकी बर्थडे है, क्योंकि उसने आई कार्ड में सीना की बर्थडे देख लिया था। तो फुजिमिया यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे सीना को कोई ना कोई गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। दूसरे दिन रात में फुजिमिया सीना से पूछता है क्या तुम्हें कोई चीज़ चाहिए? तो सीना थोड़ा सा सोचकर बोलती है कि हाँ मुझे एक शार्पनिंग रॉक चाहिए। तो फुजिमिया थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है कि तुम शार्पनिंग रॉक से क्या करोगी? तो सीना बोलती है हाँ मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं अपनी शार्पनिंग रॉक से अपने नाइफ्स वगैरह शार्प कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे स्कूल में फुजिमिया अपनी दोस्त इत्सुके से थोड़ा सा सजेशन मांगता है कि आखिर एक लड़की को क्या गिफ्ट दिया जाए। तो इत्सुके थोड़ा सा सोचकर बोलता है कि एक हैंड क्रीम, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गिफ्ट रहेगा। और फुजिमिया भी सोचता है कि हाँ ये तो एक बढ़िया आइडिया है, क्योंकि सीना हर वक्त काम करते रहती है तो उसकी हाथ भी सॉफ्ट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर जाते वक्त फुजिमिया इत्सुके की गर्लफ्रेंड से भी सेम सवाल पूछता है। तो यहाँ पर इत्सुके की गर्लफ्रेंड पूछती है कि आखिर तुमने एक गर्लफ्रेंड पटा ही लिया? तो फुजिमिया बोलता है कि नहीं, मेरे गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, मेरा एक पड़ोसी है उसके लिए। रास्ते में अचानक फुजिमिया इत्सुके की गर्लफ्रेंड को रिक्वेस्ट करने लगता है ताकि वो उसके साथ एक शॉप में चला जाए जहाँ पर वो कोई गिफ्ट खरीद सके। तो ये बात सुनकर इत्सुके की गर्लफ्रेंड भी मान जाती है और तीनों एक साथ एक शॉप में चले जाते हैं। रात में सीना सोफे पर बैठकर एक किताब पढ़ रही थी, तो फुजिमिया उसके पास आकर बैठता है और थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर उसे अपना गिफ्ट दे देता है। तो सीना पूछती है कि ये क्या है? तो फुजिमिया बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो सीना बोलती है कि मुझे नहीं लगता मैंने कभी तुम्हें अपना बर्थडे बताई है। तो फुजिमिया बोलता है कल तुमने अपना आई कार्ड गिरा दिया था, तो वहीं से मुझे तुम्हारी बर्थडे के बारे में पता चला। तो सीना बोलती है मैं किसी को अपना बर्थडे नहीं बताती और ना ही कभी मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो फुजिमिया गुस्से में अपनी गिफ्ट का बैग उसकी गोदी में फेंक देता है। ये देखकर सीना बैग के अंदर से एक बॉक्स निकालती है और वो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर एक हैंड क्रीम है। फुजिमिया सीना से बोलता है कि तुम हर वक्त काम करती रहती हो, इसलिए तुम्हें अपने हाथ के ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीना बोलती है लगता है बैग के अंदर और भी कुछ है, और वो देखती है कि बैग के अंदर एक टेडी बेयर है। फुजिमिया बोलता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो तुम इसे रख सकती हो। तो सीना बोलती है कि नहीं, मुझे ये पसंद आया है, और उस टेडी बेयर को हग कर लेती है और बोलती है मुझे कोई स्ट्रेंजर से गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। तो फुजिमिया बोलता है लेकिन तुमने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो सीना बोलती है तुम स्ट्रेंजर नहीं हो ना, इसीलिए। ये सुनकर फुजिमिया ब्लश करने लगता है और अपना हाथ सीना के सर पर फिराने के लिए जा ही रहा होता है। तभी वो अपने अरमानों पर काबू कर लेता है और अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है और फिर सीना फुजिमिया को दोबारा से थैंक यू बोलती है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में फुजिमिया के घर की बेल कोई बहुत ही जोर जोर से बजा रहा था। तो फुजिमिया अपना गेट खोलता है और वो सामने एक औरत को देखता है। वो औरत फुजिमिया को देखकर बोलती है तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो ये बात सुनकर अमाने थोड़ा सा रूडली कहता है, तो ठीक है, क्या तुम अब अपने घर वापस जा सकती हो? वो औरत कहती है, तुम अपनी मॉम से इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? मुझे यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा है, तो तुम क्या थोड़ा सा ढंग से नहीं बात कर सकते मेरे साथ? फुजिमिया कहता है, यहाँ आने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, अब आप चली जाओ। तो उसका मॉम उसकी बातों को इग्नोर करते हुए घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन फुजिमिया उन्हें रोकने लगता है। लेकिन उसका मॉम कहता है, मैं और सूटो इस घर का रेंट पे करता हो। तो ये बात सुनने के बाद फुजिमिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो अपने मॉम को घर के अंदर आने देता है। फुजिमिया बोलता है, आप एक बार बता के आ नहीं सकती थी? तो फुजिमिया का मॉम बोलता है कि अगर बता के आती तो मुझे पता कैसे चलता है कि तुम अपना ध्यान ठीक से रख रहे हो या फिर नहीं। तो फुजिमिया बोलता है कि अब तो देख लिया ना, मैं अब बहुत ही साफ सुथरा रहता हूँ। तो उसका मॉम बोलती है कि हाँ, वो तो दिख रहा है। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसका मॉम उसकी डोरबेल बजा रही होती है, लेकिन उस वक्त सीना उसके घर पर होती है। तो फुजिमिया सीना को अपनी कमरे की चाबी देकर बोलता है, ये लो, तुम इसे रख लो और मेरे बेडरूम में जाके छुप जाओ, और मौका देखते ही तुम चुपके से इस घर से निकल जाना। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुजिमिया का मॉम फुजिमिया से पूछती है कि यहाँ पर 2 आदमियों की बर्तन क्यों रखा हुआ है। तो फुजिमिया थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोलता है कि दरअसल मेरा दोस्त कभी कभी आ जाता है यहाँ पर। अब मॉम उसको बोलती है कि अब मैं तुम्हारे बेडरूम चेक करने वाली हूँ, लेकिन फुजिमिया उन्हें रोकने लगता है। लेकिन उसका मॉम ज़बरदस्ती रूम के अंदर घुस ही जाती है और सीना को देखती है जो एक तकिए को हक कर कर सो रही होती है। सीना को देखकर उसका मॉम हैरान हो जाती है और फुजिमिया को बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है, तुमने इसे कैसे पटाया? तो फुजिमिया बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसका मॉम बोलती है, अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते तो तुम उसे अपने घर में आने नहीं देते, और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं करती तो ये तुम्हारे घर में नहीं आती। तो मॉम की बात सुनकर फुजिमिया बोलता है कि मैं इसे एज ए फ्रेंड लाइक करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे एज ए गर्लफ्रेंड लाइक करता हूँ, और सीना भी मुझे उस नज़रों से नहीं देखती है। तभी सीना उठ जाती है और उसका मॉम सीना के पास जाकर पूछती है, तुम्हारी नाम क्या है? तो सीना बोलती है, मेरी नाम है सीना माहिरू। तो फुजिमिया का मॉम बोलती है कि कितना प्यारा नाम है, मैं हूँ सीहो को, तुम मुझे इसी नाम से पुकार सकती हो। तो सीना बोलती है, मॉम तो उसका मॉम बोलती है कि तुम मुझे अभी से मॉम बुलाने लग गई। तो अब सीना बोलती है, फुजिमिया। तो फुजिमिया का मॉम बोलती है, तुम उसे अभी भी उसकी फैमिली नाम से पुकार रही हो, तुम्हें उसके पहले नाम से पुकारना चाहिए। तो माहिरू बोलती है, मैं और अमाने एक कपल नहीं है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अमाने और माहिरू दोनों मिलकर अमाने के मॉम को समझा देते हैं कि यहाँ पर आज तक क्या क्या चल रहा था। तो अमाने की मॉम पूछती है, क्या तुम दोनों एक साथ रहते हो? तो अमाने बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, हम बस पड़ोसी है। तो उसका मॉम अब माहिरू को बोलने लगती है कि अमाने एक साई और ऑकवर्ड किड है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और अच्छा है, वो कभी भी ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं किया। तो ये सब बातें सुनकर फुजिमिया थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और अपने मॉम को बोलता है कि बस करो मॉम, बहुत हो गया, अब आप यहाँ से चले जाओ। तो इसकी मॉम खड़ी हो जाती है और बोलती है, समझ गई, तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में आऊँ। और फिर माहिरू को बुला के उससे उसकी नंबर ले लेती है और अपने घर चली जाती है। अब अमान माहिरू से माफ़ी मांगता है जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन सीना बोलती है कि तुम्हारे मॉम तुम्हारे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ये कितना ज़्यादा अच्छा है। तो फुजिमिया बोलता है कि इसमें अच्छा क्या है? तो सीना बोलती है, वो बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो फुजिमिया बोलता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। तो सीना बोलती है, फिर भी वो अच्छे हैं। माहिरू बोलती है कि बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे फर्स्ट नेम से बुलाया है। अमाना बोलता है, क्लोज फ्रेंड्स के अलावा सिर्फ फैमिली ही पहले नाम से बुलाते हैं। माहिरू बोलती है, लेकिन मेरी फैमिली भी मुझे इस नाम से नहीं बुलाते। फर्स्ट नेम सुनने से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होता है। और फिर अमाना उसे माहिरू कह के बुलाता है। ये सुनकर माहिरू थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और खुश हो जाती है। फिर ये भी उसे अमाना कह के बुलाती है। अमाना बोलता है, ध्यान रखना तुम स्कूल में किसी के सामने ये सब नहीं बोलना, नहीं तो उन्हें शक हो सकता है हमारे बारे में। तो माहिरू बोलती है, हाँ मुझे पता है, ये हमारी सीक्रेट है। अब माहिरू अमाने को उसके घर की चाबी देने लगती है, लेकिन अमाने चाबी लेने से मना करते हुए बोलता है कि ये मुझे तब वापस करना जब मेरे साथ तुम्हारा कोई लेना देना ना रहे। और बोलता है, ये बहुत बेकार काम है तुम्हारे लिए उठ के जाना और गेट खोलना, और तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा मेरे गेट खोलने तक वेट करना। अब हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर का रिजल्ट आ चुका है, जहाँ पर अमाने का रैंक आता है 21 और हमेशा की तरह माहिरू की रैंक आती है नंबर 1। अब घर में अमाने माहिरू के लिए केक लाया हुआ होता है। ये देखकर माहिरू बोलती है, इसमें क्या नया बात है, मैं तो हमेशा ही फर्स्ट आती हूँ। लेकिन अमाने कहता है, कभी कभी सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है। अब माहिरू केक खाने लगती है, लेकिन अमाने उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तो माहिरू को लगता है कि उसे भी केक खाना है, तो वो उसे भी खिलाने लगती है। तो अमाने कहता है कि मैं खाना नहीं चाहता था,
लेकिन तुम खिला रही हो तो मैं खा लेता हूँ। तो अमाने केक खा लेता है और ये भी अपने हाथों से माहिरो को केक खिलाता है। तो अब अमाने पूछता है कैसा लगा। ये बोलती है अच्छा है। ये बोलता है मेरा मतलब किसी के हाथ से खाकर कैसा लगा। माहिरो थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील हो रहा है। अब दूसरे दिन अमाने सुपरमार्केट से थोड़ा सा ग्रॉसरी ले आता है और खुद ही थोड़ा सा खाना बनाने की कोशिश करता है। खाना बनाना ख़त्म होने के बाद वो सीना को देता है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो खाना बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। अब माहिरो उसे अपना बनाया हुआ खाना देता है खाने के लिए और ये हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन ही होता है। माहिरो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी के साथ बोलती है कि अगर तुम खाना बनाना सीख गए तो इस घर में कुछ बचेगा ही नहीं मेरे करने लायक। तो अमाना बोलता है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे हाथ की बना हुआ खाना खाना पसंद करूंगा। तो माहिरो बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना बंद नहीं करूंगी, लेकिन तुम कभी कभी मेरी मदद भी कर सकते हो। अब दूसरे दिन स्कूल में चीटो से अमाने को पूछती है कि क्या हम लोग तुम्हारे घर में क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अमाने उसे डायरेक्ट ना बोल देता है। तो ये बोलती है कहीं तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। तो अमाने बोलता है नहीं। चीटो से बोलती है अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हारे घर में पार्टी करने से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अमाने उन लोगों की इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट सुनने के बाद आखिरकार मान ही जाता है। अब दूसरे सीन में अमाने माहिरो से पूछता है कि क्रिसमस में तुम्हारा क्या प्लान है। तो माहिरो बोलती है कि मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड है उन सब के बॉयफ्रेंड्स है तो वो लोग अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बिजी रहेंगे, और जितने भी लड़कों ने मुझे पूछा मैं सबको रिजेक्ट कर दिया, तो इसीलिए क्रिसमस में मेरे कोई प्लान नहीं है। अब माहिरो अमाने से पूछती है क्या तुम्हारा कोई प्लान है। तो अमाने कहता है चितोगे और इत्सुकी आने वाले हैं। तो माहिरो बोलती है तुम क्रिसमस पार्टी के बाद मेरे साथ आ सकती हो। तो अमाने माहिरो से पूछता है क्या तुम अकेली महसूस नहीं करती। तो माहिरो बोलती है अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अमाने पूछता है क्या हम लोग क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो माहिरो पूछती है आखिर हम करेंगे क्या। तो अमाने थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता है दरअसल कुछ खास नहीं। तभी माहिरो बोलती है मैं उस गेम को खेलना चाहती हूँ, मैं कभी भी इसे टच भी नहीं किया। अमाने बोलता है तुम वीडियो गेम खेलना चाहती हो। अब हमें 24 तारीख के दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर चिटोगे और इत्सुके अमाने के घर पर आया हुआ था क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर चिटोगे बोलता है कुछ लड़के एंजल के पास गए थे क्रिसमस पार्टी के बारे में पूछने के लिए, लेकिन एंजल ने सभी लड़कों को रिजेक्ट कर दिया और सभी ये सोचते हैं कि उसके पास कोई है क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। और फिर अमाने कुछ खास रिएक्शन नहीं देता ये सब बात सुनने के बाद भी, और फिर वो सब थोड़ा सा बातें करने लगते हैं। और तभी बाहर स्नोफॉल होने लगता है और फिर वो दोनों स्नोफॉल देखने के लिए बाहर बैल्कनी में चले जाते हैं। और फिर चिटो से जोर से चिल्लाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर अमाने दौड़ते हुए बाहर जाता है ये देखने के लिए आखिर वो लोगों ने क्या देख लिया। तभी वो देखता है कि सीना वहीं पर बैल्कनी में खड़ी हुई थी और वो भी स्नोफॉल देख रही थी, और वो दोनों सीना को देख लेते हैं। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फुजिमिया, सीना, इत्सुके और चितोगे चारों मिलकर बैठकर एक जगह पर बातें कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में ही हम लोगों ने देखा था कि इत्सुके और चितोगे इन दोनों को सीना के बारे में पता चल गया था। मतलब उन लोगों को ये पता चल गया था कि फुजिमिया और सीना दोनों ही आसपास रहते हैं। अब ये चारों मिलकर एक टेबल के आसपास बैठ के बातें कर रहे थे। मतलब चारों दोस्तों के बीच जो सब बातें होते हैं एक लड़की को लेकर वही सब बातें हो रहे थे इन लोगों के बीच। तो यहाँ पर इत्सुके बोलता है कि अच्छा तो सीना तुम्हारी पड़ोसी है, मतलब पड़ोसन है, और तुमने इसी के लिए ही गिफ्ट खरीदा था, और सीना ही तुम्हें हर रोज खाना खिलाती है और वो भी अपने हाथों से कुक करके। स्ट्रेंज। तो मैंने सही कहा ना। तो फुजिमिया बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो इत्सुकी की ये सब बातें सुनने के बाद सीना बोलती है कि दरअसल मैं देख रही थी कि फुजिमिया एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफ स्पेन कर रहा था जो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं उससे हेल्प कर रही हूँ। तो ये सुनने के बाद इत्सुकी बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, मुझे लग ही रहा था कि तुम आकागमी को कैसे पसंद कर सकते हो और वो भी तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है, मतलब अपनी वाइफ बनाने के बारे में कैसे ही सोच सकता है। तो ये सुनने के बाद सीना थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि मैं उसकी वाइफ बन जाऊं। तो सीना की बात सुनने के बाद फुजिमिया भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये एकदम ही इम्पॉसिबल बात है। अब उन लोगों की बातों के बीच ही एक इंट्रो आता है और इंट्रो के बाद भी हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है और वो लोग आपस में अभी भी बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है इन लोगों के बीच। तो अब फुजिमिया उन दोनों को बोलता है कि तुम इन सब चीजों के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे, ये बातें सिर्फ हम लोगों के बीच ही रहना चाहिए। तो इस बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो, ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के बीच ही रहेगा। तो अब चितोगे जो है वो धीरे धीरे करके सीना के अंदर इंटरेस्ट दिखाने लगती है। वो बोलती है कि इतनी खूबसूरत लड़की, कोई विश्वास करेगा कैसे कि इतनी खूबसूरत लड़की एक फुजिमिया जैसे लड़के की हेल्प कर रही है
और फिर चितोगे सीना के बारे में बहुत ज्यादा तारीफें करने लगती है। वो बोलती है कि इसकी नाक देखो कितनी ज्यादा प्यारी है, इसकी आंखें देखो कितनी ज्यादा प्यारी है, इसकी स्किन देखो कितनी ज्यादा ग्लोइंग है, इसके बाल देखो यार कितनी ज्यादा सिल्की है, और भी पता नहीं क्या क्या बकने लगती है यहाँ पर। और वो धीरे धीरे करके सीना की पास आने लगती है और बोलती है कि मैंने आज तक सीना को इतनी पास से कभी भी नहीं देखा। और फिर सीना की गाल को टच करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर फुजिमिया अपने हाथ से चितोगे के हाथ को हटा देती है और बोलती है कि तुम दूर ही रहो उससे। और वो बोलता है कि तुम कैसे किसी भी लड़की को टच कर सकती हो जो तुम्हें पहचानती भी नहीं है। जो सुनने के बाद चितोगे अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है और सीना से थोड़ा सा माफी भी मांग लेती है। और चितोगे बोलती है कि दरअसल मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, इसीलिए मैं तुम्हें टच करने के लिए आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। और ये सब कुछ देखकर फुजिमिया बोलता है कि हाँ चितोगे थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका है, लेकिन तुम इसे क्रीप बिल्कुल भी मत समझता। क्रीप मतलब ठरकी टाइप का कुछ होता है शायद, आई डोंट नो। तो ये सुनकर चितोगे बोलती है कि क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। ये सुनकर फुजिमिया बोलता है कि अरे नहीं मैं तुम्हें इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ। तो ये सारा सिचुएशन देखकर सीना बोलता है कि इट्स ओके कोई बात। तो अब चितोगे अपना हाथ सीना की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है कि तो अब हम लोग दोस्त तो बन सकते हैं ना। हाँ श्योर क्यों नहीं, नाइस टू मीट यू। तो अब चितोगे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है कि मैं हूँ चितोगे और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड इत्सुके। तो इत्सुके बोलता है कि हाँ हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स ही है। मतलब यहाँ पर वो थोड़ा सा इम्प्रेस्ड होता है, जो देखकर फुजिमिया बोलता है कि जब तुम इम्प्रेस्ड होते हो तब तुम ऐसे ही बिहेव करते हो, तो झूठ मत बोलो। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और हमें कुछ समय बाद की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फुजिमिया और सीना दोनों मिलकर एक सोफे पर बैठे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। जहाँ पर फुजिमिया बोलता है कि मैं इन सब चीजों के लिए माफी चाहता हूँ। तो सीना बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो बल्कि इन सब चीजों को एंजॉय कर रही थी। अब वो लोग थोड़ा सा अंदर बाहर की बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बातें करने के बाद वो दोनों मिलकर बाहर हो रही स्नोफॉल को देखने लगते हैं। और यहाँ पर सीना बोलती है कि आज की क्रिसमस वाकई में सफेद है। मुझे इस लाइन का मतलब नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने कहा था इसलिए मैंने कह दिया, तो जो भी हो। तो अब सीना की जाने की वक्त हो जाती है और सीना वहां से उठकर चलने लगती है। और जाते हुए सीना फुजिमिया से बोलती है कि कल लंच में तुम्हें मीट खाने के लिए मिलेगा। जो सुनकर एज यूजुअल फुजिमिया के मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचता है कि अच्छा मीट, तो ये तो बहुत डिलीशियस होगा। और फिर सीना वहां से चली जाती है और फुजिमिया वहीं पर खड़े होकर दरवाजे को घूरते रहता है कुछ ही देर तक। और फिर फुजिमिया थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि सीना के साथ अभी तक क्या क्या हुआ है, मतलब उसके दोस्त सीना के साथ अभी तक क्या क्या किया है। मतलब वो जो चितोगे सीना को टच करने वाली थी या फिर इत्सुके सीना के कान में कुछ कह रही थी, ये सब कुछ सोचने लगता है। अब यहाँ पर सीन दोबारा से कट हो जाता है और हमें नेक्स्ट सुबह की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फुजिमिया और सीना दोनों मिलकर बैठकर लंच कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर फुजिमिया ही खा रहा होता है, सीना को कुछ पूछा तक नहीं। तो जो भी हो, तो दरअसल यहाँ पर खाना थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसलिए फुजिमिया थोड़ा सा फूंक मारते हुए खाना को खाता है और फिर कुछ ना कहते हुए पूरी की पूरी डिश को खत्म कर जाता है और ढकार भी नहीं मारता। और आखिर में जाकर बोलता है कि वाओ, आज का खाना वाकई में बहुत ज्यादा डिलीशियस था। और सच बताओ तो ये खाना दिखने में ही बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा था। और सच बताओ तो ऐसी गर्लफ्रेंड मुझे भी चाहिए। तो डिलीशियस बात सुनने के बाद सीना फुजिमिया से बोलती है कि जब भी तुम खाना खाते हो तब तुम बहुत ज्यादा हैप्पी दिखते हो। जो सुनकर फुजिमिया बोलता है कि हाँ, जब भी मैं तुम्हारे हाथ की बना हुआ खाना खाता हूँ तब भी मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। अब डिश साफ करते हुए सीना और फुजिमिया दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर फुजिमिया सीना से पूछता है कि तुम इतने सारे चीज एक साथ कैसे सीख लिए। तो सीना बोलती है कि कोई थी जो मुझे ये सब चीज सिखा के गई थी और उसे नहीं कही थी कि जब भी तुम्हें कोई भी पसंद आए तभी उसकी पेट से पकड़ लो, मतलब खाने से इम्प्रेस कर दो। यार तुम लोग क्या क्या सोचते रहता हो। तो फुजिमिया बोलता है कि तब तो तुम्हारा मेहनत बेकार हो गया क्योंकि तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना पड़ रहा है। तो सीना बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे प्रैक्टिस की तरह ले रही हूँ। अब फुजिमिया बोलता है जो भी तुम्हें खाना बनाना सिखाया होगा वो बहुत ज्यादा अच्छी खाना बनाती होगी। सीना बोलती है कि हाँ, वो तो मुझसे भी ज्यादा बहुत ही अच्छी खाना बनाती थी, इनफैक्ट मैं उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकती। तो फुजिमिया बोलता है तब तो उसकी खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस होगी, लेकिन जो भी हो, मुझे तो तुम्हारा हाथ का बना हुआ खाना ही बहुत ज्यादा डिलीशियस लगती है। लेकिन इस बात की कोई रिप्लाई सीना नहीं करती क्योंकि यहाँ पर सीना थोड़ा सा जोन आउट हो जाती है। और फिर फुजिमिया की थोड़ी देर पुकारने के बाद सीना अचानक से अपनी जोन में वापस आ जाती है और वो तकियों को ग्रैब कर लेती है। और यहाँ पर सीना बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही थी। फुजिमिया भाई, कैसे कंट्रोल कर लेते हो अपने आप को, सख्त लौंडा। तो सीना को देखकर फुजिमिया पूछता है कि क्या सोच रहे हो तुम। तो सीना बोलती है मुझे लगता है कि मैं अभी भी टेस्टी खाना नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन फुजिमिया बोलता है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हो, इनफैक्ट मैं हर रोज तुम्हारे हाथ के बना हुआ खाना पसंद करूंगा। जो सुनकर सीना थोड़ा सा शर्माते हुए थैंक यू बोलती है और ये सुनने के बाद दोनों ही थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं। आहा, क्या प्यार है यार। एनीवेज, अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि फुजिमिया और सीना दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे और सीना यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार हारे जा रही थी। तभी फुजिमिया गेम सिखाने की बहाना करके
सीना की दोनों हाथ को पकड़ लेता है। मतलब वो इंटेंशनली नहीं करता, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि वो इंटेंशनली कर रहा है। मतलब आई डोंट नो क्या मैं पकड़ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सुन लो तुम लोग। तो फुजिमिया उसके पास आ जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ के उसे निंटेंडो खेलना सिखाने लगता है, और सिखाते सिखाते वो और भी ज्यादा करीब आ जाता है। तो बहुत ज्यादा करीब आने के बाद फुजिमिया को रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, इसलिए वो तुरंत ही दूर हट जाता है और वो बोलता है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो सीना बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने कुछ माइंड नहीं किया। अब गेम खेलते खेलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी सीना अभी तक वीडियो गेम को छोड़कर उठने के नाम ले रही थी। सीना अब उस मारियो गेम को छोड़कर अभी रेसिंग गेम खेल रही थी। रेसिंग गेम खेलते खेलते वो बहुत ज्यादा लीन हो रही थी। मतलब जब भी उसका कार टर्न हो रही थी तभी वो लीन हो जा रही थी उसी तरफ। तो लीन होते होते एक वक्त सीना इतना ज्यादा लीन हो जाती है कि वो फुजिमिया की गोदी में ही गिर पड़ती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन फुजिमिया जैसे तैसे करके इस सिचुएशन को भी संभाल लेता है और वो हंसते हुए सीना को अपनी गोदी से उठाता है। तो सीना ये देखकर पूछती है कि क्या तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो? तो फुजिमिया बोलता है कि मैं कैसे किसी की भी मजाक उड़ा सकता हूँ जो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हो। अब गेम खेलते खेलते शाम से रात तक हो जाती है, लेकिन सीना अभी भी गेम खेल रही थी और गेम खेलते खेलते आखिरकार वो जीत ही जाती है। और फिर वो बोलती है कि आई ओन। तो ये देखकर फुजिमिया भी ताली बजाने लगता है और वो अप्रिशिएट करता है कि हाँ, तुम बहुत जल्दी सीख चुके हो। साला सुबह से शाम तक वो खेल ही रहा था, इससे जल्दी कहता है ये बंदा। तो अब सीना बोलती है कि आज मुझे वीडियो गेम खेलकर बहुत ज्यादा मजा आया। जो सुनकर फुजिमिया कुछ नहीं कहता और वहां से उठकर कहीं तो चला जाता है और कुछ देर में ही एक बॉक्स ले आकर सीना के सामने हाजिर होता है और बोलता है कि तुम फर्स्ट आए, इसीलिए ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो सीना उस बॉक्स को ले लेती है और खोल के देखती है कि उसके अंदर एक की चेन बैग है। तो सीना बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैंने जितना सोचा था तुम्हारी पसंद तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फुजिमिया बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है? तो सीना बोलती है कि तुम जैसे रहते हो, मतलब तुम जैसे कपड़े वगैरह पहनते हो, उससे मुझे लगा था कि तुम्हारे पसंद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन तुम जब हाई स्कूल में थे तब तुम्हारा पसंद बहुत ज़्यादा अच्छा था और तुम बहुत ही ज़्यादा चिकने लग रहे थे। तो फुजिमिया बोलता है कि ये सब कुछ मेरे मॉम की वजह से, क्योंकि मॉम मुझे हमेशा चिकना रखना पसंद करती थी। तो ये सब बातें सुनने के बाद सीना बोलती है कि तुम्हारे पास वाकई में हैंडसम फीचर्स है, लेकिन तुम उसे छुपा के रखते हो, किसी के सामने दिखाते नहीं, पता नहीं क्यों। और फिर सीना फुजिमिया के बहुत ज़्यादा करीब आकर उसकी बालों को आंखों के सामने से हटाकर उसके फेस को देखने लगती है। तो फुजिमिया बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो सीना बोलती है कि मैं तुम्हारे आंखों को देख रही हूँ, तुम्हारे आंख तो पहले से भी बहुत ज्यादा चमक रहे हैं। तो फुजिमिया उसके बातों को अप्रिशिएट करके बोलता है कि अब मेरी टर्न है। और इतना कहते ही फुजिमिया उसके गाल से उसके बालों को हटाकर उसके फेस को देखने लगता है, जो देखकर फुजिमिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अरे यार, ये बंदी कितनी ज्यादा क्यूट है। सच बताओ तो मुझे भी ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सीन क्रिएट कर देता है। जो भी एनिमेशन बना है, क्या मस्त एनिमेशन बना है यार, थैंक्स। अब सीना भी फुजिमिया को एक क्रिसमस गिफ्ट देता है, जो कि होता है एक मफलर, और फुजिमिया उसे तुरंत ही पहन लेता है और वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो सीना बोलती है कि थैंक यू। साला ये लोग सिर्फ थैंक यू कहे जा रहे हैं एक दूसरे को। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फुजिमिया दोबारा से सीना की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है, बोलती है कि तुम जब हंसते हो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, वगैरह वगैरह, वही सब ठड़कियों वाले बातें जो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा यहाँ पर। तो फुजिमिया यहाँ पर सीना की थोड़ा सा ज्यादा ही तारीफ करने लगता है, जिस वजह से सीना बहुत ज्यादा साई फील करती है और वो फुजिमिया के मफलर को पकड़ के उसके मुंह पर दबा देती है। लेकिन फुजिमिया उसके हाथ को मफलर से हटाकर वो देखता है कि सीना बहुत ज्यादा साई फील कर रहा है। तो वो पूछता है कि क्या तुम इम्प्रेस्ड फील कर रही हो? सीना बोलती है चुप रहो, और इतना बोलते ही वो वहां से उठकर चलने लगती है और चलते हुए सीना बैल्कनी में आ जाती है और उसके पीछे पीछे फुजिमिया भी उसके पीछे आ जाता है और एक चादर लेकर सीना को उड़ा देता है। और एक बहुत ज्यादा रोमांटिक मोमेंट के साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें दूसरे सुबह के सीन को दिखाया जाता है। दूसरी सुबह फुजिमिया नोटिस करता है कि सीना थोड़ा सा अलग लग रही थी। तो फुजिमिया पूछता है कि क्या तुम्हें बुखार है? तो सीना बोलती है कि नहीं, मुझे कोई बुखार वुखार नहीं है। तो फुजिमिया बोलता है कि चलो टेम्परेचर चेक करो जल्दी से। तो सीना जब टेम्परेचर चेक करती है तब वो बोलती है कि मुझे सिर्फ 37.4 बुखार है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, बुखार जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फुजिमिया उसके हाथ से थर्मोमीटर को छिनाकर देखता है कि वो 38.4 है और वो बोलता है कि मेरे लिए तो ये 38.4 है, तुमने 37.4 क्यों बताया? तो जो भी हो, सीना यहाँ पर खड़ी रहती है और वो बोलती है कि मैं स्कूल जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो ये देखकर फुजिमिया उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और वो बोलता है कि जब तक तुम नहीं सोओगे तब तक मैं तुम्हें देखता रहूंगा, ताकि तुम स्कूल ना जा पाओ, और मुझे पता है कि तुम स्कूल जरूर से जाओगे, इसीलिए मैं ऐसा करूंगा। और गोदी में उठाकर उसे उसके रूम तक लेकर जाता है और जाते हुए फुजिमिया सीना से बोलता है कि तुम्हें तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन सीना यहाँ पर पूछती है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है?
तो फुजिमिया बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे रूम में सो जाओ या फिर तुम्हें मैं तुम्हारे अपार्टमेंट तक ले जाऊंगा। तो ये सुनकर सीना बोलती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे दोनों ही पसंद नहीं है, तब फुजिमिया बोलता है कि तब मैं तुम्हें अपनी बेड में जबरदस्ती सुला दूंगा। तो सीना बोलती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में ही सोना पसंद करूंगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सीना फुजिमिया की बेड में लेटी हुई है और सीना जो जो चीजें फुजिमिया के लिए करी थी वो सभी चीजें फुजिमिया अब सीना के लिए कर रहा होता है। मतलब खाना बनाना, उसके सर पर जलपट्टी मारना, ये सब कुछ वगैरह वगैरह, जो सब चीजें बुखार में किया जाता है वही सब चीजें कर रहा होता है। तो अब फुजिमिया और सीना दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर फुजिमिया बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे लिए तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ रहा है। तो सीना बोलती है कि नहीं नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो अपने लिए खाना बनाती ही हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए भी बना देता हूँ। तो एक साथ ही तो सभी काम हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद फुजिमिया वहां से उठकर चलने लगता है, लेकिन तभी सीना पीछे से उसके कपड़े को पकड़ लेती है और फिर तुरंत ही रियलाइज करता है कि उसने कुछ गलत किया है, इसीलिए तुरंत ही वो उसके कपड़े को छोड़ देती है। लेकिन फुजिमिया ये देखकर समझ जाता है कि सीना चाहती है कि फुजिमिया उसके पास रहे, तो इसीलिए फुजिमिया आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि जब तक तुम सो नहीं जाती हो तब तक मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ के तुम्हें देखता रहूंगा। और ये सुनकर सीना अपनी आंख को बंद कर लेती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फुजिमिया भी सोफे पे सो चुका था। अब वो रूम के अंदर आता है और सीना से पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो सीना बोलती है कि अभी भी थोड़ा थोड़ा बुखार लग रहा है मेरे को। तो फुजिमिया बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए चावल बना के ले आता हूँ। तो सीना बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कर देना। तो फुजिमिया बोलता है कि बिल्कुल भी सॉरी मत बोलना, क्योंकि तुमने भी मेरे लिए ये सब कुछ किया था। तो अब हम देखते हैं कि सीना खाना पीना भी खा चुकी थी और फिर फुजिमिया उसकी ट्रे को लेकर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी फुजिमिया तुरंत ही वहां पर रखा हुआ चेयर पे बैठ जाता है और वो बोलता है कि जब तक तुम सो नहीं जाते हो तब तक मैं तुम्हारे साथ बातें करता रहूंगा। और फिर वो दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं और इतना ज्यादा बातें मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। तो बातें करते करते फुजिमिया यहाँ पर दोबारा से सीना के हाथ को पकड़ लेता है और सीना यहाँ पर दोबारा से सोने के लिए चला जाता है, मतलब स्लीपिंग मोड पे चली जाती है। और यहाँ पर धीरे धीरे करके ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।